अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बना रहे हैं। आज वीक का पहला दिन है, मंडे का दिन है और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पेपर स्टेक। क्योंकि देसी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, मैं सिखा रही थी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आपको स्टेक बनाना सिखाऊं। और स्टेक बहुत सारे लोग पसंद करते हैं खाना। वैसे तो असल जो स्टेक होता है वो बीफ का होता है, जो अंडरकट का गोश्त होता है उसके साथ बनता है। लेकिन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप कर कहीं अगर अलग से आप किसी से अंडरकट का गोश्त मांगे तो वो इतना सा पीस देगा आपको 1000, बल्कि अब तो 1000 का भी नहीं, 1200-1300 का वो इतना सा पीस आता है। तो मैं चिकन में बना रही हूँ। अगर आप बीफ में बनाना चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन स्टेक चाइनीज़ ये हमेशा अंडरकट गोश्त से बनता है। किसी और पार्ट का नहीं लीजिएगा, वो गलेगा ही नहीं और आपकी चीज़ ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बनाना है बीफ का तो अंडरकट का कह के लेकर आइएगा और उससे बनाइएगा, वरना चिकन से आप बना सकते हैं। तो जो चिकन पेपर स्टेक है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे चिकन है और ये एक बोनलेस मैंने लिया है सीना। ठीक है, ब्रेस्ट पीस है, इसके मैं 2 कर लूँगी। और 2 करने के बाद आपने इसको बीच में से खोल लेना है इस तरह से। थोड़ा सा आप नाइफ से या किसी चीज़ से इसको करेंगे तो ये इस तरह से खुल जाएगा। तो ये हमने कर लिया। साथ साथ अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे मैरिनेशन। और मैरिनेशन में जो चीज़ें जाएंगी वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। हाफ टी स्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी वूस्टरशायर सॉस 1 टेबल स्पून। चला गया इसमें। साथ ही इसमें जाएगा हॉट सॉस या चिली सॉस, ये भी 1 टेबल स्पून। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे HP सॉस है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये इसमें चला गया। यहाँ मेरे पास रोज़मेरी है, ड्राई हर्ब होता है ये इस तरह का, ये देखें। ठीक है, ये आराम से आपको स्टोर्स में मिल जाएगा। रोज़मेरी इतनी इतनी सी बॉटल्स होती हैं, छोटी छोटी सी, उसमें ये होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपने इसमें शामिल करना है और इसको अच्छा सा आपने मैरिनेट कर देना है। और मैरिनेट करके आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि इसमें जो हमने सॉसेस लगाए हैं वो आराम से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ और जाएगी इसमें, वो है हाफ टी स्पून क्रश्ड लहसुन या पिसा हुआ लहसुन। ठीक है, क्रश लहसुन आपने इसमें शामिल करना है, कुटा हुआ लहसुन, या फिर आप इसमें हाफ टी स्पून लहसुन पेस्ट शामिल कर दें। तमाम चीज़ें इसमें चली गई हैं। और यहाँ मेरे पास ग्रिलर है, आप फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं, मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ। तो इसको मैं ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल करूँगी तेल। अच्छा, 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें भी जाएगा। ठीक है, 2 टेबल स्पून ऑयल हम चिकन की मैरिनेशन में भी शामिल करेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी। ये डाल के, सब चीज़ें डाल के आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं नहीं मैरिनेट कर रही हूँ, लेकिन घर में आपने क्या करना है, आपने इसको हाफ एन आवर के लिए छोड़ देना है।
थोड़ा सा आपने इसको ग्रीस किया। अच्छा, इसके साथ हम वेजिटेबल सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे सब्जियाँ जो वेजिटेबल हैं, फ्रेंच बीन्स लिए थे, गाजर ली थी, मटर हैं, और इसके अलावा ज़ुकीनी मैंने वहाँ बॉईल करने के लिए रखी है, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। और 2 आलू मैंने बेक करने के लिए रखे हैं, बेक पोटैटोज़ हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो एक पूरा जो है वो सिजलर प्लेटर जिस तरह होता है उसी तरह हम इसको बनाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये मैंने इस पे रख दिया और मैं इसके ऊपर भी डालूंगी। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त इस पे ग्रिल मार्क्स आए हैं। इसको दोबारा कवर कर दूंगी और स्लो फ्लेम कर रही हूँ मैं इसकी, ताकि स्लो फ्लेम पे ये अच्छी तरह कुक हो जाए, हीट अंदर तक जाएगी और चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। और उसके बाद हम दूसरा पीस फ्राई करेंगे, फिर हम आ जाएंगे इसकी सॉस की तरफ, जो हम इसकी सॉस बनाएंगे। बड़ी मज़ेदार सी इसकी सॉस बनेगी। तो अच्छा, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ट्रेंड ये है ना कि हर चीज़ें मिर्चें चाहिए होती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्टेक्स ऐसे होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर स्टेक है, इसमें काली मिर्च का आपको फ्लेवर फील होगा इसमें, और इसके अलावा किसी चीज़ का जो है मिर्चें आपको नहीं डालनी है, क्योंकि इसका एक अपना फ्लेवर होता है। अब अगर आप मैक्सिकन स्टेक बनाते हैं तो मैक्सिकन स्टेक, क्योंकि थोड़ा सा मैक्सिकन खाने स्पाइसी होते हैं, तो वो थोड़ा सा उसमें साल्सा सॉस बनता है, थोड़ा सी खटास सावरनेस होती है, थोड़ी सी स्पाइसीनेस होती है, वो दूसरा स्टेक होता है। फिर आ जाता है अमेरिकन स्टेक, उसका फ्लेवर बिल्कुल दूसरा होता है, उसमें मशरूम्स होते हैं, थोड़ी सी स्पाइसीनेस होती है, थोड़ी सी क्रीमीनेस होती है, तो वो इस तरह का होता है। फिर आ जाता है इटालियन टैरागन स्टेक जो होता है, तो टैरागन स्टेक में चीज़ जाती है, क्रीम जाती है और इस तरह की हर्ब्स ऑरिगेनो जाता है, तो वो उसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये जो वाला जो स्टेक है इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट है, इसको आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह आगे चल के भी मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट तरह के स्टेक्स बनाने सिखाऊंगी। जो एक दफ़ा मैं आपको बीफ से भी बनाना सिखाऊंगी कि बीफ से स्टेक हम किस तरह बनाते हैं और उसके टाइमिंग क्या है। आप अक्सर जब रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाता है, जब आप स्टेक खाने जाते हैं और आप बीफ स्टेक ऑर्डर करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि आपको मीडियम चाहिए, वेल डन चाहिए या किस तरह का चाहिए। तो हम क्योंकि पाकिस्तानी हम तो वेल डन ही खाते हैं, लेकिन जो बाहर गोरे होते हैं वो उनका मीट जो होता है वो ऐसा होता है कि जब आप उसको कट करेंगे तो अंदर से हल्का हल्का सा रेडिश होगा वो, यानी पूरा पक्का हुआ नहीं होता, वेल डन नहीं होता है। वो लोग इस तरह का स्टेक खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते। अव्वल तो हम लोग खाते ही नहीं, और इसलिए हमारे यहाँ वो वेल डन करवा के खाते हैं। और चिकन की जहाँ तक बात है, तो चिकन तो वैसे ही फुल कुक्ड होता है, जल्दी कुक हो जाता है, तो ज़्यादा आसानी चिकन में रहती है, तो इसलिए सब चिकन का ही घर में यूज़ कर रहे होते हैं। और कि अभी मैं जो सॉस बनाऊंगी वो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर भी डालूंगी। ठीक है, फ्राइंग पैन में आपने क्या करना है, ऑयल लेना है 1 टेबल स्पून। अगर आप 1 टेबल स्पून ऑयल ले रहे हैं तो फिर आप उसके साथ 1 टीस्पून बटर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल हमने लिया, यहाँ पे थोड़ा सा और डालूंगी। ऑयल हमने इसमें लिया, साथ साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के मैदा। मैदा चला गया इसमें, साथ साथ चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा इसको आपने थोड़ा सा साथ साथ इसमें मैं पानी शामिल करूंगी 1/2 कप। ठीक है, 1/2 कप जितना आपने इसमें पानी शामिल करना है, और इसके ये जितने लम्स हैं आपने इसको ख़त्म करना है। चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर रही हूँ।
ताकि ये पक्के नहीं, वरना ये पकता रहेगा तो ये मज़ीद और गाढ़ा होता रहेगा। इसके जो लम्स हैं आपने ख़त्म करने हैं। ये देखें इस तरह से। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून रोज़मेरी इसमें चली जाएगी। साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे HP सॉस 1 टेबलस्पून, ये चला गया। इसमें नमक शामिल करूँगी 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना है क्योंकि हमने चिकन में भी शामिल किया था और जो चिकन पाउडर होता है उसमें भी नमक होता है। इसको डाल के आपने अच्छा सा करना है मिक्स। अब पानी इसमें मैं और शामिल करूँ, तकरीबन हाफ से पौना कप इसमें पानी शामिल होगा। और उसके बाद आपने इसको स्मूथ कंसिस्टेंसी, स्मूथ टेक्सचर में लेके आना है, ठीक है। इस तरह से काली मिर्चें चली गई इसमें, इसके अलावा रोज़मेरी इसमें चला गया, इसके अलावा HP सॉस इसमें चला गया। और हम इसमें शामिल करेंगे, मेरे पास मौजूद है क्रीम, तीन टेबलस्पून मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। डालने के बाद आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। ये देखो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेम अब ऑन करती हूँ, थोड़ा सा इसको कुक करूँगी। अच्छा, सिजलर पैन हमारा मैंने रख दिया था इधर गर्म होने के लिए। ये देखें इसका टेक्सचर आप इतना स्मूथ आ गया है। अब इसका सिजलर पैन हमने रख दिया था यहाँ पे ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैं टेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा और डालूंगी क्योंकि सब्जियों में भी सॉल्ट है, फिर चिकन में भी सॉल्ट है, तो बहुत ज़्यादा फिर सॉल्टी ना हो जाए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सॉस तैयार। यहाँ हमारी चिकन है। अब थोड़ा सा सॉस जो है वो मैं चिकन के ऊपर इधर शामिल करूँगी। फ्लेम ऑन कर देती हूँ। ताकि इसमें भी ये हल्का सा फ्राई हो जाए। बस ज़्यादा नहीं करना है आपने, थोड़ा सा शामिल करना है। तो ये ज़बरदस्त सा जो सॉस है हमारा पेपर सॉस यहाँ पे तैयार है। इसमें हमने 1 टीस्पून काली मिर्च डाली। अच्छा, काली मिर्च आपने बाज़ार की पिसी हुई नहीं लेनी है, आपने फ्रेशली कूटना है उसको। थोड़ी सी दरदरी सी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में मत इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें मैंने 1 टीस्पून शामिल की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें HP सॉस शामिल किया है। इसके अलावा क्रीम शामिल की है 3 टेबलस्पून। चिकन पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है 1/2 टीस्पून। ज़बरदस्त सा हमारा जो सॉस है ये भी तैयार हो गया है यहाँ पे। और चीज़ों को साइड पे करते हैं। इसका भी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ सॉस का। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, सिजलर मैं इधर लेकर आऊँगी, ठीक है। उसमें हम इसका जो ये केस है इसमें हम क्या करेंगे, पहले
मेरे पास ये थोड़ी सी प्याज है, ये इसके यहाँ पे मैं बिछा दूँगी। और ये जो पीस है तो हम यहाँ रखेंगे। थोड़ी सी वेजिटेबल्स आपने डालनी है साइड पे। और मेरे पास ये जो सॉस है अच्छा, बेक पोटैटोज़ वहाँ रखे हुए हैं तो मैं भी देख लेती हूँ, अगर हो गए तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, पोटैटोज़ में तकरीबन लगता है 1 घंटा। ये देखिए, इसको देखते हैं खोल के। ये देखिए, इसको आपने क्या करना है, ये बिल्कुल गल गए हैं। बहुत गर्म हो रहा है। ये आपने इसके ऊपर रखे। अच्छा, एक चीज़ मैं और करती हूँ, ये क्रीम है मेरे पास, आपको बता देती हूँ। और मेरे पास लेमन नहीं है, मैं आपको विनेगर से बता रही हूँ। आपने लेमन डालना है वैसे तो इसकी जगह, लेकिन मेरे पास मौजूद नहीं है। इसको हम बनाएंगे सावर क्रीम। ठीक है, थोड़ी देर आप क्रीम में लेमन को निचोड़ के रखेंगे तो वो सावर क्रीम हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये इस तरह से, ये बेक पोटैटोज़ हैं। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक मैं आपको प्लेटर पे भी बता देती हूँ। हर घर में जो है वो सिजलर पैन मौजूद नहीं होता है, तो आपने क्या करना है, चिकन दूसरा वाला जो पीस है इसको मैं रखूँगी यहाँ, और जो वेजिटेबल्स हैं ये हमने रखनी है। ये हो गई। अच्छा, जो सॉस है ये आपने इसके ऊपर तरह से कर दिया पोर। सब्जियों को हमने क्या किया था, मैंने सब्जियों में आपने फ्राइंग पैन में लेना है 1 टीस्पून भर के बटर, और उसको मेल्ट कर लें हल्की आंच पे। जब वो मेल्ट हो जाए आपने सारी सब्जियां उबली हुई उसमें डालनी है। पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर यानी 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी आपने काली मिर्चों का पाउडर, मोटी चुटकी लेनी है, वो डालना है आपने, और उसको टॉस करना है हल्का सा और निकाल लेना है, साइड पे रख देना है। ठीक है, आलूओं का मैंने बता दिया 180 सेंटीग्रेड पे आपने 1 घंटे के लिए इसको बेक करना है। साथ साथ जो हमने चिकन बनाया था, चिकन को हमने मैरिनेट किया था। 1 चिकन लिया था, ब्रेस्ट पीस लिया था मैंने, जो पूरा एक कंप्लीट होता है, उसको बीच में से 2 करके तो वो 2 ब्रेस्ट पीस हो जाते हैं। फिर वो मोटे होते हैं तो बीच में से आपने उसको कट लगा के बुक की तरह खोल देना है। ठीक है, उसको हैमर से थोड़ा फ्लैटन कर लीजिएगा। उसको हमने मैरिनेट किया था नमक के साथ। 1/2 टीस्पून नमक था, 1/2 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर था, 1 टेबल स्पून वूस्टरशायर सॉस था, 1 टेबल स्पून चिली सॉस था, 1 टेबल स्पून HP सॉस था, 1 टीस्पून रोज़मेरी इसमें गया था। और तमाम चीज़ों के साथ आपने इसको अच्छा सा मैरिनेट करना है। 2 टेबल स्पून ऑयल भी मैंने इसमें शामिल किया था, और
चॉप्ड गार्लिक, फाइनली चॉप्ड गार्लिक या कुचला हुआ लहसुन आपने हाफ टी स्पून इसमें शामिल करना है। अगर नहीं है तो पिसा हुआ हाफ टी स्पून लहसुन शामिल कर दें, लहसुन ज़्यादा नहीं शामिल करना है। तमाम चीज़ों को आपने चिकन में मैरिनेट किया, उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर अगर आपके पास इस तरह का ग्रिल पैन है उसमें आप हल्का सा ऑयल डालें, ग्रीस करें उसको और आपने इसको ग्रिल कर लेना है चिकन को। जब दोनों तरफ से कलर आ जाए, चिकन गल जाए, फिर आपने क्या करना है, सॉस बनानी है। सॉस बनाने के लिए आपने क्या करना है, टेबल स्पून ऑयल लेना है, उसमें आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून मैदा। इसके अलावा आपने उसमें चिकन पाउडर शामिल करना है, हाफ टी स्पून HP सॉस, 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है। इसके अलावा आपने कुटी हुई जो है काली मिर्च शामिल करनी है, थोड़ी सी दरदरी सी 1 टीस्पून, रोज़मेरी शामिल करनी है 1 टीस्पून, क्रीम शामिल करनी है 3 टेबल स्पून। अच्छा सा मिक्स करें कि स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाए, ठीक है। तो ये बन जाएगा। फिर आपने चिकन के थोड़े जो हमने ग्रिल की हुई चिकन है, ग्रिलर में ही आपने थोड़ा सा 1-1 टीस्पून जो है वो सॉस का डाल दें ताकि उसके साथ वो अच्छा सा कुक हो जाए। फिर आपने निकाला, सिजलर में डाला और प्याज नीचे जो है वो आप उसके रख सकते हैं ताकि नीचे से जले नहीं। उसके बाद प्याज का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर आपने चिकन रखना है जिस तरह मैंने ये सब्जियां और बेक पोटैटो और सावर क्रीम के साथ इसको सर्व किया, बिल्कुल इसी तरह आप इसको सर्व कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ। अच्छा, ये प्याज बची हुई है तो थोड़ी सी प्याज भी आप इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है, तरह से। साइड में आप इसके प्याज भी रख दें प्लेटर में, तो ये बड़ी मज़े की लगती है, बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वहाँ जाके क्या होगा सब्सक्राइब करने से कि हमारा शो रोज़ाना रात में अपलोड हो जाता है, तो आप हमारा शो रोज़ाना देख सकते हैं, आपसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। साथ साथ मेरा फेसबुक का पेज है जिसका नाम है शेफ़ फरजानास किचन। पेज का लिंक जो है वो भी स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस आपको मिलेंगी, वीडियो के लिंक्स मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी कल भी एक वीडियो डाली है, तो आप बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड हुई हुई हैं, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारे शो से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों जगह से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई सवाल करना हो, कुछ पूछना हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा कॉल नहीं मिलती तो कनेक्ट रहने के तरीके आपको बहुत सारे बता दिए हैं, रोज़ाना बताती हूँ, जब शो करती हूँ जब बताती हूँ कि इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, यूट्यूब पे फॉलो मैसेज आप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं आके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी रेसिपी के हवाले से कोई बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। कभी कभी ऐसी रेसिपीज़ भी ट्राई किया करें, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप देसी चीज़ें खाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें खाने का भी बाज़ दफ़ा दिल चाह रहा होता है। आप रेस्टोरेंट तो जाके ऑर्डर करते हैं और खाते हैं बड़े मज़े लेके, जब पैसे दे के खाते हैं तो उस चीज़ में आपको मज़ा आता है, लेकिन जब आप घर में ये चीज़ बना के खाएंगे और अपने घर वालों के साथ उसको एंजॉय करेंगे, पूरा माहौल बनाएं, वैसे ही टेबल सेटिंग वैसे ही करें, और सिजलर पैन में नहीं है तो प्लेटर्स, इस तरह की प्लेट्स मिलती हैं, वो ले आएँ घर में, और 6 प्लेट्स ले आएँ, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, वो ला के रख लें। उसमें जिस तरह मैंने बनाए इस तरह आप बना के रखें, और डिफरेंट कोई इसके साथ स्टार्टर बना लें। फ्राइज़ बनाना चाहते हैं, बेक पोटैटो नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग इसके साथ फ्राइज़ खाते हैं, बहुत सारे इसके साथ लोग गार्लिक राइस खाते हैं। राइस आप बना के इसके साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप साइड लाइन्स की ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।